जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दुर्गा, बिहार एसएससी जैसे एग्जामों के लिए। तो आज हम लेकर आए हैं इतिहास एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न, इतिहास हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं सभी परीक्षाओं में 5 साल से लगातार पूछ रहा। और इस सीरीज को हम वन शॉट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इसी तरह के सीरीज चाहते हैं तो मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका कहता है कि नंद लोग कहाँ राज्य करते थे, मतलब कि जो नंद लोग थे वो कहाँ का रहने वाले थे, तो मगध का रहने वाले थे। नंद लोग कहाँ का रहने वाले थे सर, तब मगध का रहने वाले थे। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है, वेद को। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है, वेद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल हमारा कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने देश के किसके कुशासन से बचाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने देश के नंदों के कुशासन से बचाया था, नंद वंशों से बचाया था। नंद वंश बहुत, इसका जो राजा था घनानंद, ये तो और घटिया राजा था सर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था, नंदों के कुशासन से बचाया। वेद का संकलन करता कौन है, तब महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। वेद को किसने लिखा, तब महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। पाटलिपुत्र की राजधानी कहाँ थी, तब पाटलिपुत्र की राजधानी मौर्य राजाओं की थी। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, तब मौर्य राजाओं की थी, यानी मगध का। तब पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, मौर्य राजाओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तब वेद है 4। वेदों की संख्या कितनी है, 4। और वेदांग कितने हैं, तब वेदांग है जाकर आपका 6। वेदांग कितने हैं, 6। कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया, तो उसने भविष्य में कोई लड़ाई नहीं लड़ने का निर्णय लिया। कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन हुआ सर, जब कलिंग का युद्ध हुआ तब उसमें क्या परिवर्तन हुआ अशोक में, तो अशोक में यही परिवर्तन हो कि भविष्य में वो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेगा। हम्पी किसकी राजधानी थी, तब विजयनगर साम्राज्य की थी, जिसका राजा हरियर नाम और बुक्का नामक राजा हुआ करता था, दोनों भाई। तो हम्पी किसकी राजधानी है, विजयनगर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वेदों का क्रम क्या है, पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। वेदों का क्रम क्या है सर, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने थे सर, 4 वेद से। सबसे नया अथर्ववेद, ये सर सबसे नया है। सबसे पुराना ओल्ड, सबसे पुराना ऋग्वेद है। भारतीय इतिहास स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है, तो गुप्त वंश को कहा जाता है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है, तो गुप्त वंश को कहा जाता है। उसके बाद आगे कहता है कि भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है, तब भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है, तब भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे बोलता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। उसके बाद गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है सर, तो गायत्री मंत्र का भी उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो बिहार में है सर। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला में है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम। चालुक्य वंश कहाँ स्थित है, तो वातापी में। चालुक्य वंश कहाँ स्थित है, वातापी में। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे बोलता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। और पुरुष सूक्त कितने हैं, तब पर पुरुष सूक्त 1024 है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के अंदर। सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था, तो सातवाहन राज्य के दक्षिण में चरी राजाओं का राज्य था, चोल राजाओं का राज्य था और पांडवों के राजाओं का राज्य था। चोल राजाओं का केंद्र कहाँ था, तो तंजौर। चोल राजाओं का केंद्र कहाँ था, तंजौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलते हैं कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों की संख्या, अभी बताएं सर कि पुरुष सूक्त 1028 थे। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऐतिहासिक चोल राज्य किस नगर के पास स्थित है, हैदराबाद। ऐतिहासिक चोल राज्य जो है वो अभी आधुनिक नगर किस के पास है, हैदराबाद शहर के पास है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि एलोरा के भविष्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? तो कृष्णदेव राय प्रथम, कृष्णदेव प्रथम। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? कृष्णदेव प्रथम। ऋग्वेद का कौन सा मंडल में सोम देवता को समर्पित है? नौवां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? नौवां मंडल। और तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। टोटल ऋग्वेद में 1024 पुरुष सूक्त पाए गए हैं। ऋग्वैदिक समाजिक में कौन प्रथा नहीं थी? तो ऋग्वैदिक समाज में बहुतापी विवाह का प्रथा नहीं थी। ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? तो बहुपति विवाह की प्रथा नहीं थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि हर्ष पहले जो तानेश्वर का शासन चलाता था, बाद में उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तक कन्नौज। और कन्नौज में ही अपनी बहन का शादी करवाया था। और जो ये है हर्षवर्धन जो है महज 16 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गया था। इसका जो भाई था राज्यवर्धन, उसको मार दिया गया था। 10 राज्य युद्ध किसने लड़ा था? परुष्णी नदी पर। 10 राज्य युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? परुष्णी नदी पर। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अशोक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है क्या कि अश्वघोष कौन था? तो संस्कृत कवि जिसने बुद्धि चरित्र की रचना की। अश्वघोष कौन था? तो बुद्ध चरित्र की रचना का रचनाकार था। और अश्वघोष एक संस्कृत कवि हुआ करता था। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है, कोड कहा जाता है सर, कोड, नियम कहा जाता है दूसरे शब्दों में कहें तो चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता, कोड, नियम कहा जाता है। आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता था। आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सबसे ज़्यादा ये गुजरात में बहुत बार लूटा है, सोमनाथ मंदिर को बहुत बार लूट लिया है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो आप मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे देखने से पता चलेगा कि यहाँ पे जीके जीएस का सीरीज जो है कैसे चलाया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे इसी तरह के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।